कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। विधानसभा इलेक्शन के इंतखाबात का जो बिगुल बज चुका है, मुंबा देवी से जनाब शोएब खतीब साहब इस वक्त जो हिंदुस्तान चैनल के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस इलेक्शन के लिए अपने दावेदारी रखे हैं। और जो इलेक्शन मुंबा देवी में जिस तरह से काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, उनके मंसूबे के बारे में, उनकी कारकर्दगी के बारे में, सियासत के बारे में वो खुद अपनी ज़बानी कहेंगे कि यहाँ के हालात किस तरीके से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। ये जो सियासत में आपके आने का मकसद है, किस वजह से आपकी इसमें आमद हुई है, थोड़ा इसके ऊपर आप बताइए सर। आपने जो है अपनी शुरुआत जो है एक शेर से की, हम उसी का जवाब देते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे कि कौन पोंछेगा हमारे आंसू, कौन पोंछेगा हमारे आंसू, यहाँ हर एक के दामन भीगे हुए हैं। जी, देखिए, अफसोस तो इसी बात का है कि आंसू हमारे पोंछने वाला जो है वो कहीं ना कहीं हमसे काफी दूर हो गया है। आज सियासत अपनी जगह पे है और आवाम की तकलीफ अपनी जगह पे है। हम 15 सालों से जिस एक बंदे को लेकर चल रहे हैं मोहब्बत की बुनियाद पे, आज उस मोहब्बत की बुनियाद का अगर हम जायजा लेने जाए तो हासिल जीरो है। आवाम जो है वो अपनी बेसिक सहूलतों से महरूम है। आज अगर मेरी बच्ची या मेरी वाइफ या मेरी माँ अगर ओला बुक करती है या उबेर बुक करती है तो वो ओला और उबेर वाला जो है वो हमारे घरों में अंदर तक नहीं आ सकता है, क्योंकि रास्ते के अंदर ट्रैफिक का इतना इश्यूज है, पार्किंग का इतना इश्यूज है। आज हमको रोड पर जाना पड़ता है या तो वो कैंसिल कर लेते हैं। हमको एक नॉर्मली टैक्सी के लिए हमको जो है वो घंटों रास्तों में उतरना पड़ता है। हमको अगर कहीं जाना है 10 बजे जाना है तो हमको जो है वो 7 बजे घर से उतरना पड़ता है। तो ये बेसिक सहूलत है, हम आज इससे महरूम है। आज सारी चीजों को अगर हम देखें कि एक आमदार का काम अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में क्या है, फंड को लाना, फंड का यूटिलाइज करना। फंड अगर आता भी है तो वो आवाम का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, जो रिटर्न जो है आवाम के बेनिफिट के लिए उसको रिटर्न किया जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू। आप अगर फंड रिलीज कर रहे हैं, वो फंड का काम क्या हो रहा है। आज अगर महाड़ा की बिल्डिंग है, क्योंकि मुंबा देवी एक ऐसा एरिया है जहां पर हर बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 100 साल 150 साल पुरानी है, खस्ता हालत में। आज उसको महाड़ा अगर जो है वो 2 साल में 3 साल में अगर 3 लाख रुपए का एक बार फंड देती है तो कैसा पॉसिबल है कि वो बिल्डिंग जो है वो रिपेयर होगी। क्या वजह आपने कोई पॉलिसी नहीं लाई। देखिए, आवाज उठाना, आज पूरे हिंदुस्तान में हर नेता आवाज उठाता है। आपने असेंबली में आवाज उठाए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने काम किया। उस आवाज को आपने आखिरी अंजाम तक के कहाँ तक के लेके गए। हमारे पास आज कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप मुझे बताइए मुंबा देवी में ऐसा कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जे है वो जो है वो पूरा बाइकल्ला में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो मुंबा देवी की आवाम करती है। लेकिन आप यकीन कर ले, मैं लिख के देता हूँ कि हम जो है वहाँ हमारे घर वाले को एडमिट नहीं कर सकते, ऐसी हालात है। बेड नहीं है, नीचे कॉरिडोर में पेशेंट को सुलाना पड़ता है, कोई सहूलत नहीं है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है, हम प्रैक्टिकली हम वहाँ के डॉक्टरों से मिले कि उनके पास बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है। तो हम क्या है, ना जिंदों की फिक्र है ना मुर्दों की फिक्र है। आज 15 साल का एक अरसा बहुत बड़ा अरसा है, एक पूरा का पूरा जनरेशन चेंज हो गया, लेकिन वो बेसिक सहूलतें ही नहीं है हमको। बाकी दूसरी चीजें तो बहुत दूर की बात है। आप लालबाग और परेल में चले जाए, सिर्फ थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूर, आपको लगेगा आप मुंबा देवी में नहीं है और आप बॉम्बे में नहीं है, आप कहीं पे जो है किसी और कंट्री के अंदर है। इतनी आसमानों को छूती हुई इमारतें और इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट है। सर, जिस तरह से आपने ये बात कही कि सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये जो मुंबा देवी जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियती आबादी है और वहाँ पर जो 2 किलोमीटर है जहाँ पर हमारे ही भाई हैं, हमारे बिरादरान वतन जा रहते हैं, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, पहली बात। दूसरी बात, कल महाविकास आघाड़ी ने अपनी फहरिस्त जारी की, उसमें से एक बंदा मुसलमान का नहीं है। इसके ऊपर बात बताइए सर कि ये क्या है, क्या नहीं आपको सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार नहीं चाहिए,
तो ये जो दोहरी इनकी जो सियासत है जो मुसलमानों के लिए, तो क्या मुसलमान कब तक ये चीज़ों को झेलता रहेगा? इसके ऊपर आप बताइए सर। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आपने कहा कि 2 किलोमीटर के बाद में और मुंबा देवी के जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके अंदर एक चीज ये है कि हम किसी को अपना समझना चाहिए। जब हम किसी को अपना समझेंगे, अगर आमदार जो है वो आवाम को अपना समझेगी, तो उसकी बेसिक चीजों की सहूलतों के लिए उस तरीके का काम करेगी। आज आप जो है प्रिंस अली खान हॉस्पिटल उठा के देख लें, जहाँ पे प्रिंस अली खान हॉस्पिटल है, वो आगा खानी ट्रस्ट का है। जिस तरीके से उनको सहूलत दी गई और उनके लिए जो प्लानिंग की गई और उनके लिए जो प्रपोजल बनाया गया और उनके लिए जो डेवलपमेंट किया गया, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ चिल्लाते रह गए कमाटीपुरे को डेवलप करना है, कमाटीपुरे को डेवलप करना है, लेकिन वहां पे जो है हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था, उसमें स्कूल का रिजर्वेशन था, उसमें उसमें जो है आगा खानी जमात खाना था, उसके बावजूद जो है उसको डेवलपमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे आमदार साहब का खुद का घर था जाती। हमारे आमदार साहब ने वहां पे कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर फिक्रे की होगी, मीटिंगें की होगी। आज जो है आप एसबीटी को ले ले, बोरी समुदाय को ले ले, आज उसको डेवलपमेंट के लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर आया गया। 2009 से लेकर 2024 हो गया, आज 14 साल का अर्सा गुजर गया। तो ये बात नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट होता है। तो जो लोगों को हम अपना समझते हैं उनकी ही फिक्रे करते हैं। आज हमारे एरिया में जो बिल्डिंगें बनी है, उस बिल्डिंगों की हालत ऐसी है, जो टावरें बने हैं, कि हम जो है करोड़ों रुपए के अगर घर लेते हैं, तो आमदार साहब के पास अगर जाकर किसी चीज की शिकायत वहां के दूसरे लोकल कहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बिल्डर से बात करो, या तो जिन्होंने घर खरीदे, जब घर खरीदे तब उनको पूछना चाहिए था पार्किंग देंगे कि नहीं देंगे। इस तरीके का जवाब मिलता है। हमको एक ही चीज समझना चाहिए कि हमने अगर आपको अपना समझा है, तो आपको भी अपना समझ के हमके लिए, हमारे लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाना चाहिए। ये सारी बातें तो बहुत दूर की है। मैं बता रहा हूँ, आमदार साहब ने पिछले 15 साल में कोई एक कमेटी ऐसी बनाई होगी जो अपने कार्यकर्ताओं को लेके, राशन कार्ड की कमेटी बनाई होगी, एजुकेशन की कमेटी बनाई होगी, या इन्होंने कहीं पे बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट की अपने ऑफिस में कोई कमेटी बनाई होगी। आज हमारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर राशन कार्ड में हमको नाम डालना है, तो एजेंट के पास जाना पड़ता है। 2000-3000 हमसे एजेंट लेता है। अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल होता है, तो डेथ सर्टिफिकेट निकालने के लिए हमको बीएमसी के अंदर जो वहाँ के एजेंट्स रहते हैं उनके पास जाके काम करना पड़ता है। तो आपकी जिम्मेदारी, आप वोट ले रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजों की कमेटी बनाना चाहिए, क्योंकि आपके कार्यकर्ता जो है, आपके जो वर्कर है, वो तो बेनिफिट लेते हैं ना सारी चीजों के। जितने शौचालय है मुंबा देवी में, उसका जो रुपया आता है, उसकी जो इनकम आती है, वो किसको जाती है? क्या बीएमसी के अकाउंट में जाती है? हम आपके चैनल के माध्यम से आमदार साहब से खुले तौर पे पूछते हैं कि जो शौचालय की इनकम है वो किसके पास जाती है? जबकि बीएमसी पानी फ्री देती है, मेंटेनेंस फ्री है, उसका अंदर अगर रिपेयरिंग का काम है वो बीएमसी के फंड से जाता है। तो भी जो रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो है लोग आते हैं और वो जो अपनी हाजत पूरी करने आते हैं, उनसे जो पैसा लिया जाता है वो किसको जाता है? वो आपके कार्यकर्ता लेते हैं। तो हमारे पास जब बेसिक सहूलतें नहीं है, तो ये तो डेवलपमेंट बहुत दूर की बात है। आज हमारे यहाँ पे जो स्कूल और कॉलेज है, आप जिस तरीके की जो लोगों को अपनी शोषा और वाहवाही दिखा रहे वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे, अफसोस होता है कि आपके अंदर का जमीर मर गया। एक मुस्लिम एम्बुलेंस था हमारे यहाँ पे, जहाँ पे डायलिसिस सेंटर होता था। हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर नहीं है, वो डायलिसिस सेंटर बंद हो गया। 200 रुपए में लोग गरीब बेचारे डायलिसिस करने आते थे। आज मुंबा देवी क्षेत्र में एक डायलिसिस सेंटर नहीं है। और बड़े की मजे की बात बता दूं, डंके की चोट पे चैलेंज करता हूँ, वो जो है मुंबई मुस्लिम एम्बुलेंस जो है, वो अवाम की पब्लिक ट्रस्ट था, बीपीटी के अंदर, तुम्हारा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड था। वो 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिए। हमारे पास सेल एग्रीमेंट है उनका। आपकी जिम्मेदारी बनती थी। एक मुस्लिम ट्रस्ट जो है वो इस नौबत पे आ गए थे, वो बिक गया। और बेचने वालों को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से और किसकी बुनियाद पर और किसकी परमिशन से बिका है। शर्म आती है हमारे को कि कोई चीज हमने बनाई तो नहीं, और जो थी उसको भी खत्म कर दी। रही बात दूसरी आपका सवाल कि महाविकास अघाड़ी जो, देखो बीजेपी पे तो हम बिल्कुल भरोसा, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है, हम खुलकर बोलते हैं। हम बीजेपी का साथ किसी शोबे में, किसी तरीके से, किसी हैसियत में नहीं देते। तो हम बीजेपी ने हमको दूर रखी। एमपी के इलेक्शन में 48 सीट में एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी। चलिए, वो भी लोगों ने, मुसलमानों ने हमारा दिल बड़ा करके नहीं जाने तो हमको मोदी को हटाना है, मोदी को खत्म करना है। तो ना हमने अच्छा देखा ना बुरा देखा, हमने जो है महाविकास अघाड़ी को इलेक्शन में हमने जो वोट दिया। बिल्कुल। उसके बाद में महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट जीत कर आए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, जब मुसलमान का मसला आया उससे भाग गए।
चाहे वो वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट में पेश होने की बात हो, चाहे वो अल्लाह के नबी के खिलाफ बात करने की बात हो, चाहे वो नीतीश राणा जैसा इंसान जो है वो कहीं भी खड़े रहकर बोल सकता है कि भाई मैं मस्जिद के अंदर घुसकर मारूंगा। किसी एक महाविकास अघाड़ी के जो है कैंडिडेट ने या कार्यकर्ता ने जो है उसके खिलाफ ना कहीं रास्ते पे मोर्चा दिया, ना कहीं पे कोई चीजें की। उसके उसके अगेंस्ट शिवाजी महाराज साहब का जो पुतला गिरा, उसके लिए आपने जो है इतना बड़ा जो है वो आंदोलन किया। अरे उसी के साथ में एक आंदोलन और कर लेते थे अल्लाह के नबी के साथ में गुस्ताखी का, क्यों नहीं कर सकते थे आप? तो हम क्या समझे? आज आप 48, मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, 288 में जो है वही घिसी पिटे लोगों को टिकट देंगे और कहेंगे कि हमने मुसलमानों को टिकट देंगे। तो मुसलमानों को जो है कहीं ना कहीं इस बार सोचना चाहिए कि जो हमारे मुस्लिम भाई अगर खड़े होते हैं तो जो खड़े हैं उनका साथ दे, और जिनका साथ देने के बाद में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया वो असल गद्दार है, वो हमारे वोट कटर वो है, ना कि वो मुसलमान भाई है जो अपनी कयादत को लेके चल रहा है। ये जो मेंटेलिटी, ये जो सोच है ना, ये जो थोड़े से सियासी पंडितों की जो मुसलमानों के वोट के अपने आप को जागीरदार समझते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए असेंबली में। सर, एक सबसे ज़रूरी सवाल, हमारे चैनल से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, स्पेशली मुसलमान। तो मैं इस सवाल को पूछने से पहले आपकी इजाज़त चाहूँगा, या मेरी हिमाकत है कि मैं इस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी नज़र में क्या आने वाले दिनों में मुसलमान मुत्तहिद होगा? ना समझोगे तो मिट जाओगे, ये वक्त समझने का। आज हमारी पका जो है, देखिए अल्लाह के नबी, हम मुसलमान है और मुसलमान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी शोबे में यकीन नहीं बनाया। हमारे को कयामत तक के आने वाले तमाम अहवाल के लिए रहबरी करके गई। उसी में से एक चीज ये जो है सियासत है। अगर सियासी शऊर जिंदा नहीं करेगी, क्योंकि अगर मुझे बताइए पार्लियामेंट में मुसलमानों की ताकत रहती, अगर सीट रहती, तो वक्फ बोर्ड के बिल को रिजेक्शन के लिए वोटिंग होती थी। वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो मुसलमानों के लिए बनाया गया कानून है। अगर मुसलमान खुद चाहता है कि भाई ये कानून में तरमीम नहीं होनी चाहिए, तो जेपीसी कमेटी बनना ही नहीं चाहिए। ये जेपीसी कमेटी बना के इन्होंने जो है सोचा छोड़ा। अगर हम खुद चाह रहे, क्योंकि जब जेपीसी कमेटी ने ईमेल भेजा कि आप मेल भेजे, सुझाव भेजे, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों ने उसके ऊपर काम किया। 90% लोगों ने 4 करोड़ 5 करोड़ मेल भेजे। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान इसको चाहता ही नहीं कि ये कानून लागू हो या इसके अंदर तरमीम हो। जब मुसलमान चाहता ही नहीं है तो वो बिल को जेपीसी के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। हमारे आमदार की जिम्मेदारी थी। जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान मुत्तहिद होकर मेल कर रहा है, मस्जिदों में मेल हो रहे हैं, लोग जो है चौराहे पे क्यूआर कोड लगा रहे, हमारे आमदार साहब ने अपनी दुकान या अपनी ऑफिस के बाहर या इनका कोई कार्यकर्ता ने कोई एक ऐसा क्यूआर कोड नहीं लगाया कि जो लोग आके वहां पे मेल करें। तो इससे समझ में आता है कि ये दोगली पॉलिसी वाली कहानी है कि एक तरफ तो सिर्फ कांग्रेस के साथ में रहने का और दूसरी तरफ जो है वो कहीं अपने मुफाद के लिए काम करने का। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये कि इस विधानसभा में क्या आप दो हाथ करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमने जो है कांग्रेस के जितने आला अहदेदारान है, हमने उनको मेल किया था। शोएब खतीब का पेशा सियासत नहीं है जी, लेकिन हमने मेल किया था कि जिनका पेशा सियासत है उनको 15 साल हो गए, अब उनको जाना चाहिए। आप कांग्रेस के या महाविकास अघाड़ी के किसी और कैंडिडेट को टिकट दे, हम बखूबी उसको कबूल करेंगे और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक के किसी चीज का डिक्लेरेशन नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ कि महाविकास अघाड़ी अगर मुंबा देवी से किसी और चेहरे को लाती है तो शोएब खतीब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा, और अगर वही 15 साल के बाद में फिर 5 साल के लिए हम पे वही चीज थोपी जाएगी तो शोएब खतीब बिल्कुल उनके मुखालिफ पड़ेगा। तो देखें नाजरीन, ये थे बॉम्बे जामा मस्जिद ट्रस्ट के सर शोएब खतीब साहब। सर ने अपनी जो बातें थी मुसलमानों के फेवर में कही, मुसलमानों के हित में कही, मुसलमानों के लिए की। उन्होंने किस तरह से मुंबा देवी के अंदर जो मसाइल थे मिसाल देते हुए बताया, और मुझे खुद सुनते हुए कि डायलिसिस का जो बड़ा मसला जो 200 रुपये में होता वो मुस्लिम एम्बुलेंस के अंदर वो तक बंद हो गया, बिक गया, बनने हो गया, बिक गया 2.5 करोड़ रुपए में। ये बड़े अफसोस का मकाम है। हमारे चैनल के जरिए जो भी जिम्मेदार साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अपनी कौम के लिए, बिरादरान वतन के लिए इसे काम कीजिए। इस छोटी सी मुलाकात में मैं शोएब सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने थोड़ा
बहुत ज़्यादा वक्त निकाला और हमारे चैनल को खुसूसी तौर पे इंटरव्यू दिया। इसी तरीके मोहब्बाने वतन के जो लोग हैं, जिसमें जनाब सर शोएब सर भी आते हैं, उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र